हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखिए, साल का अंतिम चरण चल रहा है। साल के शेष 4 महीने बचे हुए हैं दिसंबर तक, और ये जो फलादेश आपकी कुंडली का है सिंह राशि वाले जातकों के लिए, ये 4 ग्रहों का फलादेश है और 4 महीने ही शेष हैं। अब देखिए कि आपकी राशि पर क्या होने जा रहा है, और गत समय जो निकला है उस समय हमारा जो गत समय जो बीत गया है उसमें क्या हमारे ऊपर चल रहा था। तो आपने खुद देखा होगा सिंह राशि वाले जातक, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। सिंह राशि पर आप देखिए कि आपकी ये सिंह राशि है, पंचम भाव लगन, 5वां नंबर आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, और देखिए कि शनि आपके सप्तम में बैठे हैं। और इस समय जो सिंह राशि पर प्रभाव इस समय चल रहा था अक्टूबर 2023 से, राहु अष्टम के चल रहे थे। आप देखिए अष्टम के राहु है आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अष्टम के राहु। अब देखिए कि अष्टम भाव सिंह राशि वाले जातकों के लिए, यानी जो बीता हुआ काल है, गत समय का जो समय है, वो हमारा बड़ा परेशानियों में समय बीता है। आप चाहे किसी भी स्तर की परेशानी ले लीजिए, अकस्मात आपका धन व्यय खर्च, अकस्मात हमको स्वास्थ्य के प्रति परेशानियां, चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर, हमारा व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय खर्च होता जा रहा है। मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन, जीवन साथी के साथ में है प्रॉब्लम, चाहे एक पड़ोसी से प्रॉब्लम, अकस्मात हमारी मतलब एक तूफान सा घटनाओं का सामंजस्य हमको यानी देखने को प्राप्त हुआ। हमको एक समस्या खत्म नहीं हो रही, दूसरी समस्या हमारे ऊपर आ रही थी। आप अक्टूबर से देखिए 2023 से सिंह राशि पर जब से ये राहु का प्रभाव आया है, हमको बहुत तनाव की स्थिति में एक जीवन जीना पड़ रहा है। क्योंकि राहु जहाँ पर बैठता है, कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है, जहाँ पर बैठता है उस भाव का असर वो दिखाता है। अब देखिए कि ये 4 महीने दिसंबर तक आपकी राशि पर ये बेहद ये क्या प्रभाव डालने वाले हैं, और हमको ये 4 महीने में क्या मिलने वाला है। सिंह राशि अष्टम के राहु से हमारा बहुत जीवन कठिनाइयों में चल रहा था, क्योंकि आप देखिए केतु भी आपके धन स्थान पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, ये कुटुंब परिवार वाणी के स्थान पर बैठे हुए हैं। अब सिंह राशि वाले जातक आप देखिए कि अगर आप खुद महसूस करोगे, अगर आपने धन भी किसी को दे दिया, वो आपसे ले तो प्यार से जाएगा, लेकिन वो वापस करने में उससे विरोधाभास और उससे तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। या कुटुंब परिवार वाणी के क्षेत्र से यश मान सम्मान नहीं मिल रहा, तो हम देखिए गत समय की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो गत समय बीत गया है उसको विसारिए। वर्तमानेषु कार्येषु वर्तयन्ति विलक्षणः, गतम न शोचामि कृतम न मध्ये, वर्तमानेषु कार्येषु वर्तयन्ति विलक्षणः। अब गत समय निकल गया है, उसकी आप छोड़िए, भूतकाल को छोड़िए, वर्तमान की चिंता करिए कि हमारा आगे क्या होने वाला है। इस पर विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 4 ग्रहों का आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी कुंडली में केवल देवगुरु बृहस्पति हैं, केतु है, शनि है और राहु है। ये 4 ग्रह हैं और 4 महीने की चर्चा हो रही है। इन 4 ग्रहों का ऐसा कौन सा वो स्थान होगा जिस एक ही स्थान पर इन 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और जिस एक ही ग्रह को ये चारों ग्रह प्रभावी करेंगे, ऐसा वो कौन सा ग्रह होगा। तो आइए हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर देखिए कि आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ताकि अन्य जातकों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब देखिए कि हम चर्चा करते हैं पहले देवगुरु बृहस्पति की।
ये आपका कर्म क्षेत्र है, यानी ये जीवन का पूरी कुंडली के अंतर्गत ये जो फलादेश हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लंबी अवधि तक का फलादेश है और ये चारों ग्रह लंबी अवधि तक चलने वाले हैं, क्योंकि ये चारों स्थान जहाँ पर ये विराजमान है वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये 2024 तक अपने ही स्थान पर, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब देखिए कि इन चारों ग्रहों का, इसमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जैसे शनि वक्र गति में चल रहे हैं और राहु भी, जो सिंह राशि पर राहु का अष्टम का बड़ा अच्छा प्रभाव चल रहा था, जो बेहद तरीके से हमको बहुत एक जीवन संघर्ष में जीना पड़ रहा था, क्योंकि अष्टम के राहु सही नहीं होते हैं। अकस्मात घटना है, अकस्मात हमारा धन भय खर्च होना। चर्चा करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, कैरियर, धन हमारा कैसा रहने वाला है, जीवन साथी का संबंध, प्रेम संबंधों की चर्चा, कि हमारे ये 4 महीने में जो शेष साल के बच्चे हैं वो कैसे रहने वाले हैं। ये कर्म क्षेत्र है आपका, ठीक है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और कुंडली में हमने बताया कि कुंडली में लगन और कुंडली का कर्म क्षेत्र यानी कैरियर, जीवन के 2 ग्रह 2 स्थान कुंडली में होते हैं, जिनको आप समझ लीजिए, एक भाग्य स्थान नवम भाव और दूसरा कर्म क्षेत्र। जहाँ से कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति, जिनकी नमी दृष्टि एक पवित्र होती है गंगा जल की तरह, जहाँ ये दृष्टि डालते हैं उस स्थान की जागृति करते हैं। तो इनकी एक पहली दृष्टि, नवम दृष्टि आपके 6वें भाव पे पड़ रही है। अब देखिए यहाँ से एक दृष्टि केतु की 5वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पे यहाँ पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, एक ही ग्रह पे। अब रह गए आपके शनि और राहु। अब देखिए कि शनि वक्र गति में चले गए हैं। अब शनि वक्र गति में एक घर पीछे का फल प्रदान करते हैं। तो अब देखिए शनि आपके 7वें भाव में है, तो शनि आपको अब फल कहाँ पर देंगे, थोड़ा देखिए। देखो केतु की दृष्टि अब यहाँ से यहाँ इस भाव में आ गई है, ठीक है। अब शनि की एक दृष्टि, यहाँ देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि, आप देखिए कि बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ 9वीं दृष्टि है, ठीक है। अब एक दृष्टि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, शनि वक्र गति में गए हैं तो एक घर पीछे का फल प्रदान करेंगे। यहाँ केतु की भी, शनि की भी दृष्टि यहाँ गई। अब तीनों ग्रह हो गए। अब राहु को आप देखिए, अब राहु आपके अष्टम में, क्योंकि सिंह राशि पे ठीक नहीं चल रहे हैं, यहाँ काफ़ी समस्या हैं, लंबे समय से हम झेलते आ रहे हैं। उन समस्याओं से निजात अब मिलने वाली है 4 महीनों में। अब राहु चले गए हैं शनि के नक्षत्र में। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, राहु कहाँ चले गए हैं, शनि के यहाँ नक्षत्र में। अब जो शनि फल देंगे वही राहु फल देंगे, यानी शनिवत राहु हो गए हैं। जो रिजल्ट शनि देंगे आपको वही रिजल्ट राहु देंगे, क्योंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश हो गया है, तो ये राहु शनि के अनुकूल लाभ देंगे। अब ये घर यहाँ लाभ देगा। अब ये शनि वक्र गति में, तो यहाँ पर अब ये राहु और शनि का दोनों ग्रहों का यहाँ आपके 6वें भाव में यहाँ पर आपको देखेंगे, ये चारों ग्रह इस घर को देख रहे हैं, ठीक है। अब ये घर किसका होता है, ऋण, रोग और शत्रु का, थोड़ा ध्यान रखिए। अब बहुत लंबे समय से हमको शत्रु भी पीड़ित कर रहे थे, बहुत लंबे समय से जॉब की दृष्टि से हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता। विद्यार्थी जीवन है तो वहाँ पर भी हमको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। हमको कहीं कारोबार की दृष्टि से हमारा प्रमोशन रुका हुआ था, हमको लोग टॉर्च बार बार कर रहे थे। चाहे आप देखिए, चाहे पड़ोसी हो, चाहे जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ एक जीवन जीना, एक बहुत बड़ा एक जीवन का आनंद जो होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा था। एक तनाव का जीवन जीना हो, तो ऋण, रोग और शत्रु से अब आपको इन 4 ग्रहों की यहाँ दृष्टि इस
ग्रह पर पड़ेगी। और ये भाव देखिए कुंडली में होता है ऋण, रोग और शत्रु का। यहाँ पर ये तीनों से ऋण से भी निजात मिलेगी, रोग पीड़ा से ग्रस्त चल लेते क्योंकि अष्टम का राहु चल रहा है। स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार पर हमको बहुत लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो यहाँ आपको बहुत अच्छी राहत मिलने जा रही है। क्या कुंडली में सभी जातकों को ये एक समान फल मिलता है? यहाँ थोड़ी सा भ्रम पैदा हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए ये जो फलादेश है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर, आपकी नाम राशि के आधार पर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है। क्योंकि देखिए ये सप्तम भाव बड़ा होता है या जीवन साथी का, व्यापार का होता है। तो यहाँ पर हमको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, चाहे व्यापार की दृष्टि से चाहे परिवार की दृष्टि से। एक बहुत बड़ा तनाव सा जीवन चल रहा था। कर्म क्षेत्र देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। यहाँ राहु थोड़ा सा देखिए, ये राहु आपके एक पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ आपको विदेश यात्रा के संबंधित लाभ मिलेगा। विदेश संबंधित जो वहाँ जॉब कर रहे हैं बच्चे उनको लाभ मिलेगा, विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु अब पीछे के भाव में लाभ देंगे, तो आपको बहुत बेहद लाभ मिलने जा रहा है। केतु भी यहाँ आपके धन भाव में बैठे हैं, कुटुंब परिवार यश वाणी मान सम्मान, तो यहाँ पर भी केतु अब लाभ की स्थिति में आने हैं। ये चार ग्रह आपको एक ही स्थान पर यहाँ पर ये इनकी दृष्टि है, यहाँ बेहद लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। अब वो हमको वीडियो के अंतिम क्षण में बताते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना है जिनसे हमको राहत मिले और हमारा जीवन एक सुख में शांति में व्यतीत हो। तो आपको सिंह राशि वाले जातकों को देखिए सबसे अच्छा सटीक उपाय है आपके लिए राहु का है, क्योंकि राहु आपके अष्टम में है। और यहाँ पर देखिए कि आप राहु के लिए क्या कर सकते हैं कि राहु के लिए हम एक गरीब व्यक्ति को, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना, किसी को भोजन खिलाना, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन किसी गरीब को कुछ खिलाना, दान देना। यहाँ राहु के लिए श्वान कुत्ते को रोटी डालना, भगवान शंकर की पूजा करना, क्योंकि राहु और शनि और केतु ये शंकर भगवान की आप पूजा करोगे तो बेहद अच्छा आपको लाभ मिलेगा। शंकर जी का अभिषेक करिए। धन प्राप्ति के लिए आप गन्ने के रस से करिए। शरीर में कष्ट रोग पीड़ा है तो आप गंगा जल से कुशा डाव डाल करके अभिषेक करिए। सुख समृद्धि के लिए आप दूध से, गाय के दूध से अभिषेक करिए, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। शंकर भगवान की पूजा करने से आपको बहुत घटनाओं से यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। आप ये उपाय करिए। देवगुरु बृहस्पति कर्म क्षेत्र में, तो बृहस्पति के मंत्र को जाप करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अगली वीडियो फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।